हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय लेक्चर वंस अगेन। और आज हम लोग कार इंजन पार्ट्स का तीसरा लेक्चर कवर करने वाले हैं। और मतलब तीसरा पार्ट है कार इंजन पार्ट्स का, और ये हमारा छठवां लेक्चर है, ठीक है। और ये मतलब मारुति सुजुकी समर कैंप का ये छठवां लेक्चर है। और आज हम लोग कवर करेंगे क्या कहते हैं, टाइमिंग बेल्ट के बारे में। टाइमिंग बेल्ट या फिर टाइमिंग चेन, ये क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कैम शाफ्ट के बारे में, और मैंने कहा था कि अगले वीडियो में मैं टाइमिंग बेल्ट के बारे में बताऊंगा। तो टाइमिंग बेल्ट या फिर टाइमिंग चेन क्या है? टाइमिंग chain is a metal roller chain that synchronizes the rotation of camshaft, crankshaft and camshaft. It ensures valve open and close at the correct time during each piston stroke. और इसमें ये कहा गया है कि मतलब जो टाइमिंग चेन है, ये बेसिकली क्या कहते हैं, क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट के रोटेशन को सिंक्रोनाइज करती है। मतलब कि अगर कैम शाफ्ट का रोटेशन क्यों होता है, कैम शाफ्ट का रोटेशन होता है क्या कहते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने के लिए, है ना। तो जब क्रैंक शाफ्ट रोटेट करेगा तो कैम शाफ्ट का रोटेशन अगर क्रैंक शाफ्ट के साथ सिंक्रोनाइज रहेगा, तो क्या होगा कि पिस्टन जब नीचे आएगा तो उसी टाइम पे क्या कहते हैं, इनलेट वाल्व खुलेगा। ठीक है, मतलब जब भी जब क्या कहते हैं, वो इनटेक स्ट्रोक होगा, इनलेट स्ट्रोक होगा, ठीक है। तो उस टाइम क्या कहते हैं, इनटेक इनलेट वाल्व खुलेगा। और जब क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा तब एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इनलेट वाल्व का खुलना बंद होना और एग्जॉस्ट वाल्व का सही टाइम पे खुलना बंद होना, ये क्या कहते हैं, कैम शाफ्ट करता है। और कैम शाफ्ट को चलाता कौन है? टाइमिंग चेन चलाती है। और कैसे चलती है टाइमिंग चेन? टाइमिंग चेन बेसिकली क्रैंक शाफ्ट चलता है, क्रैंक शाफ्ट के जरिए जो टाइमिंग चेन है वो क्या कहते हैं, कैम शाफ्ट को चलाती है। ठीक, तो इस तरीके से काम होता है। और क्रैंक शाफ्ट के बारे में मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, क्रैंक शाफ्ट, कैम शाफ्ट। तो ठीक है, तो ये सारे पहले के वीडियोस आप शुरू से देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैंने दिखाया है, क्या कहते हैं, टाइमिंग चेन है ये टाइमिंग चेन है। ये देखिए यहाँ पर क्रैंक शाफ्ट, ये क्रैंक शाफ्ट है और इसके ऊपर पिस्टन लगे हुए हैं। और अगर जब ये क्रैंक शाफ्ट चलेगा तो यहाँ पर देखिए गियर लगा हुआ है, इस गियर के थ्रू ये टाइमिंग चेन चलेगी। और उसके बाद ये देखिए ये है कैम शाफ्ट, और ये कैम शाफ्ट क्या कहते हैं, इसी टाइमिंग चेन के जरिए चलेंगे। तो ऐसे काम होता है। और क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, वाल्व लगे हुए हैं। ये इनलेट वाल्व इस तरफ लगे हैं और इस तरफ क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट वाल्व लगे हुए हैं नीचे। तो क्या कहते हैं, जब कैम शाफ्ट चलता है तो क्या कहते हैं, ये देखिए ये जो पार्ट निकला हुआ है ना, जब ये ऐसा रोटेट होगा तब क्या कहते हैं, ये इनलेट वाल्व खुल जाएगा। जब ये रोटेट होगा तो ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपको दिख रहा है, ये पार्ट इस क्या कहते हैं, इनलेट वाल्व को नीचे पुश करेगा, नीचे पुश करेगा तो इनलेट वाल्व खुल जाएगा, ठीक है। और जब ये वापस से फिर रोटेट करके दूसरी जगह चला जाएगा तो ये इनलेट वाल्व वापस से बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इनलेट वाल्व खुलता और बंद होता है, और इसी तरीके से एग्जॉस्ट वाल्व भी खुलता और बंद होता है। और ये चलता कैसे है, ये टाइमिंग चेन के थ्रू चलता है, ये मैंने दिखा दिया। ठीक। और इसके अलावा क्रैंक शाफ्ट कनेक्ट्स क्रैंक शाफ्ट टू क्रैंक शाफ्ट, ये मैंने बता दिया इसका फंक्शन, ठीक है। और एक्यूरेट वाल्व टाइमिंग, और ये जो क्या कहते हैं टाइमिंग चेन होता है, इसके थ्रू जो वाल्व की टाइमिंग रहती है वो एक्यूरेट रहती है। मतलब जब क्या कहते हैं, जिस टाइम जो स्ट्रोक होगा उस हिसाब से क्या कहते हैं, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलना और बंद करना है, ठीक है। तो वो टाइमिंग क्या कहते हैं, इसी चेन के कारण फिक्स रहती है, ठीक है। तो ये हो गया। एयर फ्यूल मिक्सचर इनटेक एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक हैपन इन करेक्ट सीक्वेंस। और इसी टाइमिंग चेन के कारण क्या कहते हैं, एयर इनटेक और एग्जॉस्ट जो स्ट्रोक होते हैं वो करेक्ट टाइम पे हो सकते हैं, ठीक है। इनटेक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक बेसिकली चार स्ट्रोक होते हैं ना, मतलब कि किसी भी इंजन में जैसे दो तरह के इंजन होते हैं, एक होता है टू स्ट्रोक इंजन और एक होता है फोर स्ट्रोक इंजन। तो हम लोग फोर स्ट्रोक इंजन के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मान लीजिए। तो फोर स्ट्रोक इंजन में चार स्ट्रोक होते हैं। एक इनलेट स्ट्रोक हो गया, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, कंप्रेशन स्ट्रोक होगा, फिर क्या कहते हैं, एक्सपेंशन स्ट्रोक होगा, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होगा। तो ये जो सारे स्ट्रोक होते हैं, इसमें जो इनलेट स्ट्रोक होता है उसमें इनलेट वाल्व खुलता है। और जब क्या कहते हैं, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है तो एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है, ठीक है। बाकी कंप्रेशन स्ट्रोक और एक्सपेंशन स्ट्रोक में दोनों ही वाल्व बंद रहते हैं। तो ये जो होता है कि दो दो स्ट्रोक में दो वाल्व बंद रहेंगे, बाकी एक इनलेट स्ट्रोक में इनलेट वाल्व खुलेगा और एग्जॉस्ट वाल्व स्ट्रोक में एग्जॉस्ट वाल्व खुलेगा।
ये सारा क्या कहते हैं करेक्ट सीक्वेंस जो है, ये जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस कौन डिसाइड करेगा? ये टाइमिंग चेन और ये क्या कहते हैं कैम शाफ्ट। ठीक है, इन्हीं दोनों के बेसिस पे ये जो करेक्ट सीक्वेंस है वो बना रहता है, तो वही लिखा हुआ है। इसके अलावा प्रोवाइड्स ड्यूरेबिलिटी, लॉन्गर लाइफ देन टाइमिंग बेल्ट। और ये जो टाइमिंग चेन होती है, ये टाइमिंग बेल्ट से इसकी लाइफ ज्यादा होती है। सिंपल सी बात है, ये मेटल का बना हुआ है, तो मेटल की जो है इसका वियर एंड टियर जल्दी नहीं होगा। बट जो टाइमिंग बेल्ट होती है ना, वो रबर की बनी होती है, तो उसमें उसका वियर एंड टियर जल्दी हो जाता है। दैट्स वाई ये ज्यादा ड्यूरेबल रहती है और इसकी लाइफ जो होती है लॉन्गर होती है। तो यही कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहते हैं एक्चुअल फोटो ले रखा है टाइमिंग चेन का। ये मैंने मतलब सर्विस सेंटर से लिया है। तो यहाँ पर ये क्या कहते हैं टाइमिंग चेन का एक्चुअल फोटो है। और ये जो है ये है बेसिकली गाइड्स। ये जो गाइड्स हैं ये क्या करते हैं कि जो टाइमिंग चेन है इसको मतलब प्रॉपर पोजीशन में रखते हैं। ठीक, तो ये काम होता है गाइड्स का। अब यहाँ पर देखिए ये है टाइमिंग चेन टेंशनर। अब ये जो टाइमिंग चेन टेंशनर होता है ये क्या काम करता है कि जो टाइमिंग चेन है उसको ढीला नहीं पड़ने देता। अगर मान लीजिए कि टाइमिंग चेन ढीली हो जाएगी तो दिक्कत ये होगा ना कि टाइमिंग चेन क्या कहते हैं वो मतलब कि स्लैग कर सकती है या फिर क्या कहते हैं उतर सकती है गियर से। तो इससे होगा क्या कि इंजन रुक जाएगा। हाँ, डैमेज भी हो सकता है इंजन। तो वो सबसे बचने के लिए टाइमिंग चेन टेंशनर यूज किया जाता है, जिससे कि टाइमिंग चेन जो है वो हमेशा टाइट बनी रहती है। ठीक है, तो ये चीज है। और ये जो टाइमिंग चेन टेंशनर है ये इंजन के ऊपर माउंट होता है, टाइमिंग चेन के बगल में ही माउंट होगा, सिंपल सी बात है। तभी तो टाइट रखेगा उसको। तो ये चीज है। ठीक, और ये जो है पार्ट, ये पार्ट क्या कहते हैं वो है मतलब कि ये जो पार्ट है यहाँ स्प्रिंग लगी होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि ये प्रॉपरली इसको मतलब कि टाइट कर रहता है। तो ये काम होता है टाइमिंग चेन टेंशनर का। ठीक है, और इसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर टाइमिंग चेन टेंशनर को मैंने यहाँ पर दिखाया है कि कहाँ पर लगता है। ठीक है, ये गाइड के पीछे ऐसा लगा होता है और ये बेसिकली इंजन के ऊपर फिक्स होता है और ये टाइमिंग चेन को टाइट रखता है। ठीक, इसके फंक्शंस को मैंने और थोड़ा डिटेल में लिख रखा है कि टाइमिंग चेन बेसिकली अप्लाइज प्रेशर टू टाइमिंग, मतलब ये जो टाइमिंग चेन टेंशनर होता है ये अप्लाइज प्रेशर टू टाइमिंग चेन टू अवॉइड स्लैग। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग चेन टेंशनर होता है ये चेन पे क्या कहते हैं प्रेशर लगाता है जिससे कि स्लैग ना हो। मैंने बता दिया इसको स्लैग। ठीक है, और इंश्योर्स स्मूथ रोटेशन ऑफ कैम शाफ्ट एंड क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, अब क्योंकि जब टाइमिंग चेन जो है वो टाइट रहेगी तो जो क्रैंक शाफ्ट है और कैम शाफ्ट का स्मूथ रोटेशन हो सकेगा। ठीक है, अगर टाइमिंग चेन टाइट नहीं रहेगी तो कहीं मतलब अगर ढीली हो गई तो क्या होगा कि कभी कैम शाफ्ट जो है ज्यादा स्पीड से रोटेट करेगा कभी कम। ठीक है, तो फिर उससे क्या होगा ना कि सीक्वेंस बिगड़ जाएगा, मतलब इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व के खुलने और बंद होने का। तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है टाइमिंग चेन टेंशनर का। और प्रिवेंट्स चेन जंपिंग और नॉइस। और चेन जंपिंग को रोकता है, मतलब कि चेन जंपिंग मतलब चेन को उतर जाना। ठीक है, उसको रोकता है और नॉइस भी कंट्रोल करता है। अगर ये टाइमिंग चेन टाइट रहेगी तो नॉइस नहीं होगा, अगर वो ढीली रहेगी तो क्या होगा टाइमिंग चेन वाइब्रेट करती रहेगी, वाइब्रेट करेगी नॉइस प्रोड्यूस होगा। तो उस चीज से भी मतलब कि बचाता है ये एक छोटा सा डिवाइस। ठीक है, ये छोटा सा डिवाइस। और मेंटेन्स एक्यूरेट वाल्व टाइमिंग और प्रॉपर कंबसन। ठीक है, और वाल्व टाइम एक्यूरेट वाल्व टाइमिंग बना के रखता है, ये मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब एयर इनटेक सिस्टम क्या है? ठीक है, मतलब टाइमिंग चेन वाला पार्ट खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे एयर इनटेक सिस्टम। आज के वीडियो में हम लोग एयर इनटेक सिस्टम पढ़ेंगे और इसका जो अगला वीडियो होगा, जो अगला पार्ट होगा उसमें हम लोग एयर एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ेंगे। आज एयर को अंदर लेना कैसे देखेंगे, एयर अंदर कैसे आती है, और कल के वीडियो में देखेंगे एयर इंजन से बाहर कैसे जाती है। ठीक है, तो एयर बाहर जाने को तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, ये कल के वीडियो में देख लेते हैं कि कल कैसे होगा ये। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे एयर इनटेक सिस्टम। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बगल में एक एयर इनटेक सिस्टम को मैंने डायग्राम बना के रखा है। ये जो एयर इनटेक सिस्टम है ये कार में होता है। ठीक है, एयर इनटेक सिस्टम सप्लाइज क्लीन एंड सफिशियंट एयर टू इंजन सिलेंडर फॉर कंबसन। ठीक है, तो एयर इनटेक सिस्टम जो होता है वो इंजन सिलेंडर में क्या कहते हैं सफिशियंट एयर पहुंचाता है जिससे कि कंबसन हो सके। तो ये काम होता है एयर इनटेक सिस्टम का। अब मैं यहाँ पर इसकी वर्किंग बता देता हूँ कि कैसे ये वर्क करता है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो चीजें लगी होंगी। एक यहाँ पर क्या कहते हैं, ये है एक टरबाइन। ठीक, टरबाइन के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा। तो ये जो टरबाइन है, और यहाँ पर एक कंप्रेसर लगा हुआ है। तो यहाँ दो चीजें, इन दोनों का मेनली काम है। ठीक है। जब क्या कहते हैं, इंजन जो है, इंजन के अंदर क्या कहते हैं, जब मतलब कि एयर फ्यूल का मिक्सचर जब बर्न होगा, तो एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगी। वो जो एग्जॉस्ट गैसेस है वो यहाँ से निकलती हैं, और उसके बाद फिर यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, और उसके बाद जब यहाँ पर आएंगी तो वो टरबाइन को रोटेट कराएंगी। ठीक है। अब ये जो टरबाइन का जो शाफ्ट होता है ना, वो कंप्रेसर के शाफ्ट से जुड़ा होता है। अब होता क्या है कि जब टरबाइन यहाँ रोटेट करेगा, अब एग्जॉस्ट गैसेस यहाँ से बाहर निकल गई। अब ये कहाँ जाएंगी, एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली जाएंगी। ठीक है, दूसरी बात है। अब यहाँ पर क्या है कि जब ये कंप्रेसर रोटेट करता है तो यहाँ पर से एयर जो है वो अंदर आती है, और उसके बाद जो कंप्रेसर है, कंप्रेस्ड एयर को इधर भेजता है, कंप्रेस्ड एयर को इधर भेजा। ठीक है, फ्रेश एयर अंदर आई, कंप्रेस्ड होके फिर यहाँ गई। अब यहाँ पर लगा है एयर मतलब इंटरकूलर। ठीक है, चार्ज एयर कूलर लिखा है, और बेसिकली इसे इंटरकूलर भी कहते हैं। अब ये जो इंटरकूलर होता है, ये क्या करता है, ये जो कंप्रेस्ड एयर यहाँ से आई थी, इसको वो ठंडा कर देता है। क्योंकि कंप्रेस पहले जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो जो पीछे मैंने इसका वर्किंग बताया था, वही वर्किंग क्या कहते हैं यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है। अब इसके आगे देख तो अब इसके आगे देखते हैं, ये बेसिकली क्या कहते हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं वो एयर एयर इनटेक सिस्टम के। तो ये मेन कंपोनेंट है एयर इनटेक सिस्टम के, एयर फिल्टर है ये। जो एयर फिल्टर होता है बेसिकली इसका काम होता है डस्ट को रिमूव करना। मान लीजिए कि जब क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर से जो इंजन है वो मतलब कि हवा को अंदर लेगा, तो उसमें जो हवा में जो डर्ट या डस्ट रहेगी, या फिर जो पार्टिकल्स रहेंगे, मतलब कि जो पार्टिकल्स रहेंगे उनको हटा देगा एयर फिल्टर। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि क्लीन एयर जो है इंजन के अंदर जाएगी। तो ये होता है एयर फिल्टर। और एयर फ्लो सेंसर्स लगे होते हैं। जो एयर फ्लो सेंसर होता है, इसका काम क्या होता है कि ये मेजर करता है कि कितना अमाउंट में एयर जो है वो अंदर आई है। ठीक है। तो उसके बेसिस पे ये फ्यूल जो है वो इंजेक्ट करता है। ठीक है। और उसके बाद फिर ताकि एक प्रॉपर फ्यूल और एयर का रेशियो बना रहे, जिससे कि जो पावर है वो अच्छे मात्रा में जनरेट हो और एफिशिएंसी भी इंजन की अच्छी रहे। ठीक है। तो उसके लिए एयर फ्लो सेंसर लगे होते हैं। ठीक है। और थ्रॉटल बॉडी। ठीक है। अब ये जो थ्रॉटल बॉडी है, ये बेसिकली क्या होती है, ये क्या कहते हैं, एक्सेलरेटर से कनेक्टेड रहती है मतलब कि कार के। और मतलब जैसे ही जो ड्राइवर रहता है वो एक्सीलरेटर को दबाता है, तो थ्रॉटल बॉडी जो है वो ज्यादा एयर को अंदर भेजती है। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सीलरेटर को पुश करा जाएगा उतना ज्यादा एयर अंदर जाएगी, और उस बेसिस पे ज्यादा पावर जनरेट होगी। ठीक है। तो ये काम होता है थ्रॉटल बॉडी का। और इनटेक मैनिफोल्ड जो होता है, ये बेसिकली जो फिल्टर्ड एयर होती है उसको क्या कहते हैं, ये मतलब कि अगर मान लीजिए कि इंजन 4 सिलेंडर का है, तो 4 सिलेंडर में बराबर एयर को भेजेगा। तो ये होता है इनटेक मैनिफोल्ड। और इंटरकूलर क्या होता है, बेसिकली जब मैंने बताया था कि आपको टर्बो चार्जर जो होता है, वो टर्बो चार्जर बेसिकली जो टरबाइन होती है वो क्या करती है कि वो क्या कहते हैं, तो वो कंप्रेसर से कनेक्टेड रहती है, और कंप्रेसर जो होता है वो नॉर्मल हवा को अंदर भेजता है कंप्रेस्ड करके। ठीक है। तो जो कंप्रेस्ड हवा होती है वो गर्म होती है, तो उसके बाद फिर जो कंप्रेस्ड हवा होती है उसको ठंडा करता है इंटरकूलर। ठीक है। और ये टर्बो इंजन्स में लगा होता है। तो ये जो जब वो गर्म हवा को ठंडा कर देता है, तो जो हवा होती है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। क्योंकि गर्म जो मतलब कि फ्लूइड होगा उसकी डेंसिटी कम होती है। ठीक है। गर्म हवा की डेंसिटी कम होती है, तो उसको ठंडा करके उसकी डेंसिटी को बढ़ा देता है। और इससे होता क्या है कि बेटर फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है, क्योंकि अगर सिलेंडर में ज़्यादा हवा जाएगी तो चांसेस रहेंगे कि जो फ्यूल है उसका कंबसन अच्छे से होगा।
तो ये बात है। और इसके अलावा क्या कहते हैं, ये एयर फिल्टर है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है। और ये एयर फिल्टर है, और यहाँ पर ये देखिए एयर फिल्टर में ना, यहाँ पे मैंने आपको दो तरह के एयर फिल्टर दिखा रखे हैं। दोनों में ही यहाँ पर ये जो है ये सील है एयर फिल्टर की। ये मतलब कि हवा को बस ये डिसाइड करता है कि केवल फिल्टर्ड एयर ही अंदर जा सके। ठीक है। और यहाँ से हवा फिल्टर होकर जाती है। ठीक है। जब सर्विसिंग की जाती है कार की, तो ये जो एयर फिल्टर होता है उसको निकालते हैं और उसके बाद इसको हवा से साफ करते हैं। ठीक है। एयर गन होती है एक चीज, उसका यूज करके इसको साफ करा जाता है, एयर फिल्टर को। ठीक है। तो ये एयर फिल्टर है। और इसके बाद थ्रॉटल बॉडी, ये जो है ये थ्रॉटल बॉडी है। बेसिकली ये डिसाइड करती है कि कैसे, मैंने बता दिया थ्रॉटल बॉडी क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने इसको दिखाया भी है कि ये डिसाइड करती है कितनी हवा जो है तो वो इंजन के अंदर जाएगी, और उस बेसिस पे पावर इंजन जनरेट करता है। ठीक है। और ये है इनटेक मैनिफोल्ड। इनटेक मैनिफोल्ड में यहाँ से हवा अंदर आती है, फिल्टर्ड हवा, मान लीजिए जो हवा को फिल्टर किया जाता है वो यहाँ से अंदर आती है। ठीक है। और उसके बाद ये जो चार पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं, अरे यार मैंने मार्कर नहीं लिया। ठीक है। तो ये जो चार पोर्ट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये एक दो तीन और चार पोर्ट्स, तो इन चारों पोर्ट्स के जरिए चारों सिलेंडर में बराबर हवा जाती है। ठीक है। अगर वो इंजन फोर सिलेंडर का है तो। ठीक है। कार्स में जनरली फोर सिलेंडर का इंजन यूज करते हैं। बेसिकली इन चारों सिलेंडर में इक्वल अमाउंट में हवा जाती है। ठीक है। और ये इंटरकूलर है, जो मैंने जिस इंटरकूलर के बारे में बताया, ये उसका इमेज है। ये मतलब ये सारी इमेजेस सर्विस सेंटर पे मैंने लिया हुआ है। तो बेसिकली ये क्या कहते हैं, जो कंप्रेस्ड हवा जो कि गर्म होती है उसको वापस से ठंडा करता है। ठीक है। और उसके बाद एयर की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो ये है। अब बस इतना ही मैंने आज आज के वीडियो में इतना ही। और ये मैंने जो भी पढ़ाया है उसके बेसिस पे मैंने क्विज दिया है। अगर आप इसे कर पा रहे हैं तो आपने वीडियो को अच्छे से देखा है। ठीक है। तो ये हो गया। और आज के लिए थैंक यू। और कल मैं बताऊंगा, मतलब जो भी जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो या तो कल आएगा या तो फिर क्या कहते हैं एक या दो दिन बाद आएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा। आज मैंने एयर इनटेक सिस्टम के बारे में बताया, और अगले वीडियो में मैं एयर एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि कैसे वो काम करता है और क्या होता है। ठीक है। सो थैंक यू।